कल्पना कीजिए कैसी पवित्र भूमि की जहां मां नर्मदा की कलकल ध्वनि के बीच स्वयं महादेव का वास माना जाता है। एक ऐसा द्वीप जिसका आकार आकाश से दिखने पर पवित्र ओम जैसा दिखाई देता है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां सदियों से करोड़ों श्रद्धालु की आस्था अटूट बनी हुई है, और एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश की उस पावन नगरी में जहाँ हर सांस में शिव है, हर कण में भक्ति है और हर दिशा में गूंजता है हर हर महादेव। दोस्तों, मैंने ओमकारेश्वर की यात्रा उज्जैन से की थी, जहाँ मैंने महाकाल के दर्शन कर अपनी इस यात्रा को स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों ने मेरी उज्जैन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए अब हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 145 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में ऑलमोस्ट 4 घंटे का टाइम लगता है। ओमकारेश्वर के लिए बसेस आपको अर्ली मॉर्निंग ही बहुत ईजिली अवेलेबल रहती हैं, तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ओमकारेश्वर की अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दें। दोस्तों, ओमकारेश्वर पहुंचते ही आपको सामने मिलती है बरमपुरी घाट, जहां से मां नर्मदा तक जाने का मार्ग है। कहते हैं गंगा में स्नान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य नर्मदा मैया के केवल दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। ओमकारेश्वर धाम के चरणों को स्पर्श करती हुई यह दिव्य धारा सदियों से श्रद्धा, आस्था और अध्यात्म की साक्षी रही है। सुबह की पहली किरण जब नर्मदा के शांत जल पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। चारों ओर गूंजती घंटियों की ध्वनि, हर हर महादेव का जय घोष और बीच में कलकल करती नर्मदा की पावन धारा इस स्थान को एक अलौकिक अनुभूति प्रदान करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां नर्मदा का जन्म स्वयं भगवान शिव से हुआ था। यही कारण है कि नर्मदा और शिव का संबंध अत्यंत गहरा माना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने बहती यह नदी केवल जलधारा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का प्रवाह है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त नर्मदा मैया के दर्शन कर अपने जीवन में शांति, सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त नर्मदा मैया के दर्शन कर अपने जीवन में शांति, सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। यदि आप कभी ओमकारेश्वर आए तो कुछ पल इस पावन तट पर अवश्य बिताइए। नर्मदा की लहरें को निहारते हुए आपको ऐसा अनुभव होगा मानो समय ठहर गया हो और मन सीधे भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया हो। यही है मां नर्मदा की महिमा, यही है ओमकारेश्वर धाम की दिव्यता और यही वो आध्यात्मिकता शक्ति है जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है। हर हर महादेव, नर्मदा हरे। आइए अब हम चलते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, जहां पहुंचने के लिए आपको नर्मदा नदी के ऊपर बने झूला पुल से गुजरना पड़ता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको 2 लाइन्स देखने को मिलेंगी। पहला है सामान्य दर्शन लाइन, जिसमें आपको लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है, तो वहीं दूसरी ओर शीघ्र दर्शन की लाइन, जहां 10 से 15 मिनट में बहुत ही इजीली आपको ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने विंध्य पर्वत से कहा कि मेरु पर्वत उससे अधिक महान है। यह सुनकर विंध्य पर्वत दुखी और अहंकार से प्रेरित हो गया
उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। विंध्य पर्वत ने अपार शक्ति की कामना की। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सदैव वहीं निवास करें। तब भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योति के रूप में प्रकट हुए। माना जाता है उसी समय शिव के दो स्वरूप भी हुए, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर। इसी कारण दोनों मंदिरों के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। नर्मदा नदी के दूसरे तट पर स्थित ममलेश्वर मंदिर, जिसे अमरेश्वर भी कहा जाता है, अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर है। मान्यता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग का पूर्णता प्रतीक है। इसलिए कई श्रद्धालु दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद ही अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। ममलेश्वर मंदिर अपनी सुंदर पत्थर की नक्काशी, प्राचीन स्थापत्य और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो समय सदियों पीछे लौट गया हो। ममलेश्वर मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई बारीकी पत्थर की नक्काशी भारतीय प्राचीन शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के दर्शन से ही मात्र भक्तों की गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसका शांत और दिव्य वातावरण है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की सच्ची मन से पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ अवश्य पूरी होती हैं। सावन, महारात्रि, सोमवती अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालु ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं। यदि आप ओमकारेश्वर की यात्रा पर जा रहे हैं तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और शिव भक्ति का एक जीवंत प्रतीक भी है। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यह मंदिर मां नर्मदा के बीच स्थित मांधाता द्वीप पर बना है, जिसका आकार ऊपर से देखने पर ओम जैसा दिखाई देता है। यही कारण है कि इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। दोस्तों, ओमकारेश्वर में झूला पुल के पास बोटिंग की भी फैसिलिटी उपलब्ध है, जहाँ 150 रुपये पर पर्सन से आपको नर्मदा नदी का टूर कराया जाता है। वहाँ से ओमकारेश्वर का नज़ारा देखने लायक होता है। तो आइए अब हम भी बोटिंग के जरिए ओमकारेश्वर को देखते हैं। हर हर महादेव।